राजधानी दिल्ली में बाई इलेक्शन एमसीडी का बिगुल बज चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग सीट जो है वो मटिया महल विधानसभा, जहां से शोएब इकबाल पूर्व डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इस बात से नाराज़ होकर कि उनके अपने पसंदीदा कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी की तरफ से बाई इलेक्शंस में टिकट नहीं दिया चांदनी महल वार्ड से। मेरे साथ इस वक्त वो खुशकिस्मत मौजूद हैं मुदस्सिर उस्मान कुरैशी, जिनको टिकट मिल गया है आम आदमी पार्टी से, और किस तरह मिला, कैसे मिला, वो ये जानते होंगे। लेकिन एक बड़ी चीज़, किन चुनौतियों के साथ आए हैं आपके बीच में, वो जानना ज़रूरी है। आपको बहुत मुबारक जी, बहुत शुक्रिया फरहान भाई। सवाल सीधा सा पूछना चाहता हूँ आपसे, इस वक्त टिकट आपको मिल गया और बहुत पशुपेक्ष की स्थिति थी, आपको लगता था कि आपको आम आदमी पार्टी जो है वो इस काबिल समझेगी कि बाई इलेक्शंस में टिकट दे देगी? नहीं, मुझे पार्टी की अपनी ज़ात, पार्टी पे तो बहुत भरोसा था कि पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं को मतलब लेट डाउन नहीं करेगी, तो बहुत उम्मीद थी मुझे। और वैसे ही वो जब मैंने टिकट मांगा तो उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, सारे लीडरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक अदना से कार्यकर्ता पे जिस पे भरोसा जताया। तो बस मैं आपके माध्यम से अपने लिए वोट की और सपोर्ट की और दुआओं की अपील करता हूं कि मेरा साथ दें, मेरा हौसला बढ़ाएं और मुझे जिताएं। मैं तो इंशाल्लाह खिदमत के लिए आया हूं। मैं तो एक छोटा सा दुकानदार हूं पुरानी दिल्ली का, यहीं छत्तालाल में मैं रहा हूं। मेरा कहीं और कुछ और ठिकाना नहीं, यहीं उठना यहीं बैठना है। अक्सर सड़कों पर घूमता हुआ मिल जाता हूँ, तो मुझ जैसे के लिए तो बहुत बड़ी बात है सड़कों पे बैठना या आम अकेले चलना। तो मुझ जैसे पे भरोसा करना पार्टी का, तो मैं तहे दिल से सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि एहसानमंद हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। एक आपसे एक सवाल और भी करना है। जैसे ही आपका टिकट हुआ, इधर अनाउंस हुआ, तो उसके तुरंत बाद में शोएब इकबाल जो पूर्व एमएलए रहे हैं, 6 मरतबा चुनाव पहले लड़ चुके, और उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल जो कि पूर्व दिल्ली के डिप्टी मेयर भी रहे और मौजूदा एमएलए हैं आपकी ही विधानसभा से, तो उनकी तरफ से जो इस्तीफा आया शोएब इकबाल की, ये खबर आपको आपके टिकट मिलने के बाद लगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजिंग रहेगा आगे? जी, वो तो मैं कहता नहीं, क्योंकि मुझे तो, मैं जो पार्टी में अपने नॉमिनेशन करने में, लास्ट डे कल फाइलिंग का है, तो मैं उसी के अंदर बिजी था अपने पेपर्स वगैरह ठीक करने में जब मेरा नाम आया। तो मुझे इसके लिए तो नहीं पता उन्होंने क्यों क्या, बल्कि हालांकि हमारे मामू होते हैं, वो हमारे मामा के दोस्त हैं, हमारे मामू कहते कहा करते थे। अब वो किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उनके दिल में क्या रहा, मैं तो उस बात को कहता नहीं। मैं तो जब भी उनका हूँ और चुनाव के बाद भी मतलब उनके साथ ही मैं रहूँगा। मैं तो उनके बच्चे की तरह हूँ, उम्मीद करता हूँ कि साथ देते। तो भांजे के तो कोई कसूर नहीं कि मामू नाराज़ हो गए? मैंने तो कभी, मेरे तो शायद बात हुई हुई बहुत दिन हो गए, क्योंकि ताल्लुकात की जिम्मेदारी अक्सर बड़े आदमी पे होती है। जब हम तो छोटे थे, हमारे मामू 2000 में गुजर गए थे जो उनके दोस्त थे, तो अब हम पे तो पिछले 25 साल में बहुत ना के बराबर मुलाकात रही हमारी। तो चलिए, तो कल आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? जी, इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे मैं घर से, मतलब इधर से निकलूंगा, नॉमिनेशन फाइल करूंगा। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और मेरा साथ दें, हौसला बढ़ाएं। बहरहाल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, लेकिन अब ये मामू और भांजे का जो मामला सामने आया है, इसको लेकर के भी क्या अब चुनाव में कुछ और रणनीति होगी, या जनता उसी को जनार्दन अपना वोट देगी जिसको लोग देख करके कि ये इलाके के बदलाव, इलाके में चेंज और क्या तरक्याती काम किए जाने हैं, उसके ऊपर ही मुनहसर होगा।